Yes, gentlemen, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. बोलिए श्रीमान, it's fantastic. It's fantastic. It's superb. It's super. It's marvelous. It's marvelous. It's great. It's great. It's fantabulous. It's fantabulous. Right? Right, बहुत सारी चीजें आपके साथ में बोलने के लिए. Right? right, sir. तो श्रीमान, मेरा एक डायलॉग है मैन कि महान सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता. इंग्लिश में बोलते हैं नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस. No shortcut of great success. बोलिए नो शॉर्टकट No shortcut ऑफ ग्रेट सक्सेस. of great success. हाँ, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. राइट? तो ये हमारी आज प्रैक्टिस नंबर 2 है. तो वो हम रोज प्रैक्टिस लेंगे और आप लोग स्पोकन क्लासेज अलग होंगी. उनका नाम होगा क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3. राइट? ग्रामेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको वहां. यहां पर मैं आपको दूंगा वर्ड्स. क्या दूंगा? Words. बोलिए गिव द वर्ड्स, Give the words. टेक द वर्ड्स. Take the words. राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक प्रॉफिट. Make profit. बोलिए लाभ उठाने की इंग्लिश बोलिए मेक प्रॉफिट. Make profit. गेन एंड्स, Gain and दोनों का मतलब एक ही होता है श्रीमान. मेक प्रॉफिट लाभ उठाना और गेन एंड्स का मतलब भी क्या होता है? लाभ उठाना. राइट? पूछ लो सर, आप उठाते हो क्या? do you gain and बोलिए डू यू गेन एंड्स. do you gain and मैंने कहा यस आई गेन एंड्स. I gain and मना करेंगे तो आई डू नॉट गेन एंड्स. I do not gain and मेक प्रॉफिट से पूछो ही के बारे में, क्या वो लाभ उठाता है? does he make profit? डज ही मेक प्रॉफिट. बोलिए डज ही मेक प्रॉफिट. Does he make profit? यस ही मेक्स प्रॉफिट. Yes, he makes profit. मना करेंगे तो ही डज नॉट मेक प्रॉफिट. He does not make profit. बोलिए ही डज नॉट मेक प्रॉफिट. He does not make profit. और जो लोग प्रैक्टिस का लाभ नहीं उठाते श्रीमान, वो आगे जा करके जब भी कहीं लोगों के सामने आते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं. तो बोलिए गेट नर्वस. Get nervous. क्या बोलेंगे? गेट नर्वस. और इसी चीज को बढ़िया इंग्लिश में बोलते हैं चेंज कलर्स. Change color. बोलिए चेंज कलर. Change color. तो गेट नर्वस, Get nervous. चेंज कलर. Change color. पास्ट में पूछ लो सर आप नर्वस हुए थे क्या? डिड यू गेट नर्वस. Did you get nervous? अगर मैं हुआ था शुरू में, क्या पता हुआ होऊंगा. राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? आई गॉट नर्वस. I got nervous. मना करेंगे तो आई डिड नॉट गेट नर्वस. I did not get nervous. इसी चीज को हम दूसरे अंदाज में बोल सकते हैं चेंज कलर. Change color. क्या उसका कलर चेंज हुआ था? क्या वो हिचकिचाहट को फील किया था? क्या वो झिझका था बोलने में? हिचका था? कई प्रकार से बोलते हैं श्रीमान. तो इंग्लिश बोलते हैं चेंज कलर. तो ही के बारे में डिड का सवाल कैसे पूछेंगे? Did he change color? वेरी नाइस. डिड ही चेंज कलर. मैंने कहा यस He changed color. ही चेंज्ड कलर. और मना करेंगे तो He did not change ही color. डिड नॉट चेंज कलर. तो श्रीमान ऐसे आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? आप फ्लुएंसी मिलेगी. राइट? और किसी चीज को उत्पन्न करना, पैदा करना, उसको बढ़ाना, इंग्लिश बोलते हैं इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. Improve gift of gab. मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना और अच्छी बनाना. इंग्लिश में क्या होता है? इम्प्रूव. Improve. बोलिए मेरे साथ इम्प्रूव Improve गिफ्ट ऑफ गैब. gift of gab. क्या आप इस काम को करोगे? विल यू Will you इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. improve gift of gab? इसके 5 जवाब आपके पास. यस आई विल. I will improve gift of gab. बोलिए आई विल इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. I will improve gift of gab. मना करेंगे तो आई विल नॉट I will not इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. आई विल नॉट इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. एक सांस में बोलिए. I will not improve gift of gab. हाँ, शायद मैं इस काम को करूंगा तो I may improve gift of gab. आई मे इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. शायद ही करूं तो I might improve gift of gab. आई माइट इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. इसी चीज को सरल इंग्लिश में आप बोल सकते हो इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या बोलेंगे? Communication skills. राइट? और शायद मैं काम करूं भी और ना भी करूं, तब इंग्लिश में बोलते हैं आई मे और मे नॉट इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैब. I may or may not improve gift of gab.
तो कठोर परिश्रम करना, मेहनत करना, इंग्लिश में बोलिए। यस भाई साहब बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले कुछ नहीं होने वाला इस क्लास में। तो बोलिए स्वीप, Sweep. या फिर बोलिए वाइप स्वेट। Wipe sweat. बोल नहीं रहे, बोलिए वाइप स्वेट, Wipe sweat. टॉयल अ लॉट, Toil और सबसे इजी इंग्लिश बोलना चाहो तो वर्क हार्ड। Work hard. क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड। सबसे सरल क्या बोलेंगे? वर्क हार्ड। Work hard. उससे थोड़ा सा टफ बोलेंगे तो टॉयल अ लॉट, Toil a lot. और उससे भी ज्यादा हार्ड बोलेंगे तो वाइप स्वेट। Wipe sweat. चलो वाइप स्वेट से प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो इस काम को, अगर ये काम जारी है तो बोलिए वाइपिंग स्वेट। Wiping sweat. मैं कर रहा हूं तो I am wiping sweat. वेरी गुड, आई एम वाइपिंग स्वेट। और यू कर रहा हो तो You are wiping sweat. यू आर वाइपिंग स्वेट। ही के बारे में बोल लो श्रीमान, He is wiping sweat. ही इज वाइपिंग स्वेट। ऐसे ही एक डायलॉग बोलता है कि अगर विश्वास पक्का हो तो विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। इंग्लिश में बोलते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। Faith can move the mountains. बोलिए फेथ कैन Faith can मूव द माउंटेन्स। move the mountains. वेरी नाइस श्रीमान। जो भी गलतियां अपने से होती हैं तो गलतियों से हमें सीखने को मिलता है, राइट। तो गलतियों से सीखना होता है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। Learn from the mistakes. बोलिए लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। Learn from the mistakes. तो क्या आप सीखते हो? पूछिए। Do you learn from the mistakes? हाँ, डू यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स? मैंने कहा यस। I learn from the mistakes. आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। नो, I do not learn from the mistakes. आई डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला है। कल अपन ने किया था द ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। The human is bundle of mistakes. श्रीमान, एक बात को एक तरह से कहना तो रटना होता है, इसी चीज को दूसरे अंदाज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ह्यूमन इज एर। Human is बोलिए ह्यूमन इज अर। human is err. या फिर अमेरिकन बोलते हैं एरर से बना है ये। एयर भी सही है, बहुत हार राइट, राइट। लेकिन अपने यहाँ ब्रिटिश चलता है तो हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन इज अर। Human is err. हाँ, जिस दिन आप लोगों को क्या गलत को कहना आ जाए कि यह व्यक्ति गलत है और खुद की गलती हो तो गलती को सहना आ जाए, उसी दिन आप श्रीमान बड़े आदमी बन जाते हैं, राइट। बोलिए इट साउंड्स गुड। It sounds good. बोलिए इट साउंड्स गुड। It sounds good. तो कई बार आप कहते हो मुझे भोजन डाल दो, इंग्लिश में कहेंगे सर्व द फूड, Serve the food. या फिर बोलिए सर्व मी फूड। Serve me food. और पानी डाल दो तो पोर मी वाटर, Pour me water. मुझे थोड़ा पानी डाल दो, पोर मी सम वाटर। Pour me some water. ये आज मैं आपको दे रहा हूं, पता है क्या दे रहा हूं? मैं आपको वोकअप दे रहा हूं, जिसको क्या बोलते हैं? वोकेबलरी। और शॉर्ट में इसी को बोलते हैं वोकअप। Water. बोर हो रहे हो क्या? तो इन लोगों को बोल दे, क्या बोलेंगे? बोलिए क्रिएटिव पीपल Creative people नेवर गेट बोर्ड, never get bored. एंड बोर्ड पीपल And bored people नेवर क्रिएटिव। never creative. हाँ, कभी भी वो लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते, राइट। इसी प्रकार से बालों को बांधना क्या होता है? डू अप द हेयर। Do up the hair. बोलिए डू अप द हेयर, Do up the hair. या फिर कॉम द हेयर। Comb the hair. हमारे भाई साहब के बारे में पूछ लो, क्या वो बालों को बांधता है, संवारता है? डज Does he comb the hair? डज ही डू अप द हेयर? Does he do up the hair? यस में जवाब देंगे तो ही डज अप द हेयर। He does up the hair. मना करेंगे तो ही डज नॉट डू अप द हेयर। बोलिए ही डज नॉट डू अप द हेयर। He does not do up the hair. देखो हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना, तो बोलिए हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। Hard work is key to success. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। Hard work always pays. हाँ, कठोर परिश्रम करने वालों की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। मैं आपको एक डायलॉग बताता हूं श्रीमान, जिन लोगों ने कठोर परिश्रम किया। सुना आपने शाहजहां का नाम? सुना आपने मुमताज महल का नाम? बोलिए यस सर। Yes, sir. फिर बोलते क्यों नहीं हो श्रीमान? मेरे सवालों का जवाब दिया करो। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कितनी अजीब है दुनिया कि पल भर में लोग बदल जाते हैं और किसी को कफन तक नसीब नहीं होता और किसी की मौत पे ताजमहल बन जाते हैं। क्या बात है। तो ऐसे आपने ताली बजाई, बिना बोले ताली नहीं बजाते, स्पोकन में कुछ बोलना पड़ेगा। Sounds interesting. अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो कहेंगे इट साउंड्स गुड, It sounds good. अगर बुरी लगे तो It sounds bad. इट साउंड्स बैड। कई व्यक्ति सीरियस हो जाते हैं तो इट साउंड्स सीरियस, It sounds serious. सुनकर हंसी आ जाए तो Sounds
इट साउंड्स फनी, और सुनने का मन करे तो It sounds interesting. बोलिए इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। It sounds interesting. आइए श्रीमान, आई विल सक्सीड और डाई टू अटेम्प्ट। I will succeed or I don't हाँ, have. ऐसे अपने को अगर बनना है तो आपको एक प्रोमिस करना होगा, एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। क्या? कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा श्रीमान, तब तक मैं लगा रहूंगा अपनी मंजिल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर। इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं कि आई विल सक्सीड और डाई टू अटेम्प्ट। या तो मैं सफल हो जाऊंगा और या मैं प्रयास करते करते मर जाऊंगा, सुसाइड करके नहीं। सुसाइड तो वो करते हैं, सुनाऊं सुसाइड का, कि कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, आज रात मुझे ना दफनाओ यारो, आज उम्मीद है उसके आने की। पुट योर हैंड्स। अब जो नेरो माइंडेड लोग हैं वो तो इसको लेंगे निगेटिव। क्या लेंगे? निगेटिव। और जो लोग गलतियों से सीखते हैं वो इसी चीज को लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? बोलिए पॉजिटिव। वापिस आइए श्रीमान, नई चीज देने के लिए। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं जो लोग इस प्रकार के रास्तों पर चलते हैं। तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है कट योर ओन थ्रोट। बोलिए कट योर ओन थ्रोट। सर आपने भी जवानी में मारी थी क्या? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी क्या? पूछ लो। क्या बात है, डिड यू कट योर ओन थ्रोट? तो मैं अगर यस में जवाब दूं तो श्रीमान क्या कहूंगा? आई कट माई ओन थ्रोट। क्या कहूं? और मना करेंगे तो? हाँ बोलिए आई डिड नॉट कट माई ओन थ्रोट। तो मैं श्रीमान, बोर्ड को साफ करना क्या होता है? क्लीन द बोर्ड। बोलिए क्लीन द बोर्ड। काम जारी है तो क्लीनिंग द बोर्ड। इस काम को मैं कर रहा हूं तो आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। ही कर रहा है तो काम चलते चलते खत्म हो चुका है तो क्लीन्ड द बोर्ड। मैं कर चुका हूं तो आई हैव क्लीन्ड द बोर्ड। ही कर चुका है तो ही हैज क्लीन्ड द बोर्ड। हाँ यस श्रीमान, बोलना बहुत जरूरी है। बोलिए, बोलना जरूरी है। बोलिए इट इज अ मस्ट। क्या स्पीकिंग इज अ मस्ट? और प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ऑक्सीजन इज अ मस्ट। योर रेगुलरिटी इज अ मस्ट। तो जो भी चीज बहुत जरूरी है, तब इंग्लिश में एक डायलॉग बोलता है इट इज अ मस्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, अपने को टाइम नहीं है टेक एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ। अपने को लगातार अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस। क्या बताया था? ये बात, देयर इज नो, क्या है? देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस। ऐसे ही सफलताओं के झंडे गाड़ना। एक चीज को मैंने कहा था ना, कई प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। सफलता के झंडे गाड़ना इंग्लिश में क्या होता है? एक तो बोलिए गेट सक्सेस, गो प्लेसेज, मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड, प्लक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, और एक कल बताया था आपको फाइंड योर फीट। बोलिए फाइंड योर फीट। कई बार मेरे को ये सुनने को मिलता है पब्लिक से कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो बोर्ड के ऊपर तो हमें दिखाई नहीं देता, तो बोर्ड पे हम दिखाई देने ही नहीं देते। दिखाई क्यों देगा? क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बुलवाना, और आप लोगों का काम क्या है? बोलना। क्योंकि बोलने से बोलना आता है। ये फर्स्ट डे का अपना डायलॉग है। तो बोलिए क्या स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग? वेरी गुड। ऐसे ही कोई व्यक्ति ने अपना काम किया तो ये मैनर्स ये कहते हैं कि उसके प्रति अपने आभार व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त करना होता है शो द ग्रेटिट्यूड। हाँ, मुझे दिखाओ अपने आभार। तो कैसे कहेंगे? शो द ग्रेटिट्यूड। किसी को कहते हैं, हम अगर बोलकर कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। अरे श्रीमान, मेरे साथ बोल भी लोगे ना तो जिंदगी बन जाएगी आपकी। भयंकर मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि मैं मेरी ड्यूटी समझ के यह काम करता हूं। राइट? और आपके लिए भी मैंने बता रखा है, आपकी ड्यूटी क्या है? नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नॉलेज फॉर ए स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। और मेरी ड्यूटी क्या है? आपने कहा बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच प्रॉपरली। क्या कहा? तो जितना मैं जानता हूं वो श्रीमान 100% देने की कोशिश करता हूं। राइट? लेकिन कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं
वो सब जगह ही होती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना इंग्लिश में एक वर्ड होता है फिक्स द ग्लिच, Fix the glitch. या फिर बोल दीजिए सोल्व द प्रॉब्लम। Solve the problem. और शुरुआती दौर में जो भी समस्याएं आती हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं कि शुरुआती समस्याओं का सामना करना। बोलिए फेस, बोलिए फेस द Face the टीथिंग प्रॉब्लम्स। teething problem. हाँ, टीथ मीन्स होते हैं दांत, और टीथिंग प्रॉब्लम्स बच्चों से लिया गया डायलॉग है। ये एक्शन है कि जब बच्चे के दांत आते हैं तो ये नेचर, ये प्रकृति, ये भगवान दांत ऐसे ही नहीं देता है। उस बच्चे के बुखार चढ़ता है, फीवर आता है, उस बच्चे का क्या लूज मोशन होता है, है तो श्रीमान बहुत ज्यादा उसको क्या होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसलिए शुरुआती समस्याओं का सामना करना इंग्लिश में क्या हो गया, बोलिए फेस द टीथिंग प्रॉब्लम्स। Face the teething problem. अरे लूज मोशन नहीं जानते क्या, डायरिया, तो फिर बोलो ना साउंड्स फनी। Sounds funny. हाँ, तो वैसे ही हम लोग इस संसार को खाने के लिए, इस संसार का भोग करने के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। Worldwide language. और नहीं तो हमारे साथ वही होने वाला है, यहाँ के लोग यहीं जन्मेर यहीं खत्म हो जाएंगे। दिल्ली देखो ना, आगरा और सबसे बड़ो प्रागपुर। बोले साउंड फनी। Sounds funny. तो श्रीमान पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, जिंदगी एक अलग चीज है, हर मुकाम को टच करना चाहिए, राइट। ये नहीं हाय तौबा मजा रखी है, इधर से पैसा आए उधर से पैसा आए, उन लोगों को बोलते हैं मनी माइंडेड। Money minded. उनकी 50 साल की उम्र के बाद दवाइयां चालू हो जाती हैं, वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं श्रीमान, राइट। इसलिए ये सब चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। इंजॉयमेंट भी एक लाइफ है, राइट। मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ग्रेट सक्सेस। ये हमारा मेन डायलॉग रहेगा श्रीमान 3 महीने तक। चलिए आगे, बोले हियर वी गो। Here we go. तो बोलिए स्टार्ट द क्लास, Start the class. स्टार्ट द कन्वर्सेशन। Start the conversation. हिचकिचाहट को छोड़ करके शुरुआत से कोई चीज की शुरुआत करना। इंग्लिश में एक वर्ड बोलता है, एक्शन बोलता है, ब्रेक द आइस। Break the ice. ब्रेक द आइस। Break the ice. जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच लड़ाई चलती रहती है, उस टाइम अमेरिका है वो मीडिएटर बन के आता है, वो कहता है यार जाने दो, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो हो गया उसको छोड़ो, है अब नए कामों की शुरुआत नए तरीके से करिए। तो इंग्लिश में इसी बात को हम क्या कहेंगे, बता सकते हो? अभी तो बताया है, ब्रेक द आइस। Break the ice. बोलिए ब्रेक द आइस। Break the ice. और ये इतनी बार इसको माफ कर दिया हम लोगों ने, किसको? पाक को, पाकिस्तान को, फिर भी ये अपनी गलतियों से बाज नहीं आता श्रीमान। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारता है। क्या था वो डायलॉग? कट योर ओन थ्रोट। क्या? Cut your own throat. हाँ, तो किसी चीज का हवा बना देना होता है क्राई वुल्फ अबाउट। बोलिए क्राई वुल्फ अबाउट। Cry wolf out. अब जैसे कई लोग कहते हैं अरे यार इंग्लिश तो आज तक ही हमें नहीं आई, तू सिखा देगा क्या? है हम आज तक ही सीख नहीं पाए, हमारे पूर्वज हमारे फोरफादर से नहीं सीख पाए। हैं जिन लोगों का माइंड निगेटिव चल रहा है वो कैसे सीख पाएंगे श्रीमान? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इंग्लिश का हवा बना रखा है। तो किसी चीज का हवा बनाना, बोलिए क्राई वुल्फ अबाउट इंग्लिश, Cry wolf out English. क्राई वुल्फ अबाउट शॉर्टेज। Cry wolf out shortage. जैसे पिछले दिनों में क्या कोरोना की महामारी जो चली थी, उसमें लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या खाएंगे, जिंदे कैसे रहेंगे। तो पता उन लोगों ने क्या किया? एक साथ बहुत सारा सामान ले आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हवा मचा दिया कि हर चीज की कमी हो जाएगी, राइट। तो वो उनको बोलिए डोंट क्राई वुल्फ अबाउट शॉर्टेज। Don't cry wolf about shortage. ऐसे ही आईएएस में एक क्या होता है, पहले फ्री होती है, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। अरे भाई साहब पता नहीं क्या पूछेंगे वो, है, और उसका हवा बना रखा है, बच्चों को डरा रखा है। तो इंटरव्यू का कभी हवा नहीं बनाना चाहिए। तो कैसे कहेंगे? डोंट क्राई वुल्फ Don't cry wolf अबाउट इंटरव्यू, about interview. राइट। और जब ये वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज आपके कंट्रोल में आ जाएगी श्रीमान, तो पता है क्या होगा? आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। और दोनों हाथों में लड्डू रखना या होना इंग्लिश में बोलते हैं गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। Get the best of both हाँ, worlds. या तो श्रीमान आप बन जाओगे या फिर दूसरों को बना डालोगे।
इसमें यह नहीं है कि या तो बन जाओगे या फिर आप मर जाओगे या फिर आप असफल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। यहां कोई व्यक्ति मुझे बेरोजगार दिखाई नहीं दे रहा है जो बढ़िया इंग्लिश जानता है, राइट। तो या तो आप गवर्नमेंट में कोई न कोई बड़े अधिकारी बन जाएंगे या फिर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके और लोगों को रोजगार देने वाले बन जाओगे। उस लेवल की लैंग्वेज है, इसीलिए हम कहते हैं नो फ्यूचर विदाउट इंग्लिश। No future without English. अरे उल्टा भी तो बोल सकते हैं, विदाउट इंग्लिश नो फ्यूचर। Without English, no future. जैसे आपने कहा था नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बोलिए नो नॉलेज No knowledge विदाउट कॉलेज। without college. तो दोनों हाथों में लड्डू रखना, बोलिए गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। Get the best of both worlds. ऐसे ही बोलेंगे टच द सोर पॉइंट। At the sore point. किसी की दुखती रग पे हाथ रखना, टच द सोर पॉइंट। At the sore point. जारी है तो Touching the sore point. टचिंग द सोर पॉइंट। मैं इस काम को कर रहा हूं तो I am touching the sore point. आई एम टचिंग द सोर पॉइंट, ही कर रहा है तो He is touching the sore point. मैं केवल उतनी ग्रामर ले रहा हूं जितनी आपको 5 क्लासेज में पढ़ा दी गई है, राइट। नहीं तो मैं इस बात को बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटा तक जा सकता हूं, लेकिन नहीं, जितना आपको करवाया है उसी दायरे में अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक्शन मिले हैं श्रीमान। एक बार फिर मेरे साथ में बोलिए टच द सोर पॉइंट। At the sore point. और इतनी चीजों को जब यहां खड़े होकर के आपको मुंह से निकालना आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। Increase confidence. बोलिए गेट ऑफ, क्या था वो, गेट एप्लोम। Get applause. बोलिए गेट एप्लोम, Get applause. राइट। Get applause. गेन एप्लोम, Get. बोलिए यू आर मिस्टेकन। You are mistaken. तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी स्लिप ऑफ माई टंग। Sorry, Mr. Gordon. तभी तो कहा था मैम क्या कि गलती तो बड़े बड़े लोगों से होती है। ह्यूमन इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, आपने कल मुझे हिंदी में एक वो सुनाया था आज मॉर्निंग में, क्या था वो, खड़े होकर सुना सकते हो आप? कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तो अपने आप समझ जाते हैं। संस्कृत का श्लोक सुनाया था ना, कैन यू टेल मी? है, देखो आप वहां से बैठकर भी नहीं बता सकते तो यहाँ इस कैमरे के सामने आकर के कैसे सुना पाओगे? इसी को बोलते हैं घुटने टेकने वाले लोग। नील डाउन बिफोर एनीबडी, क्या? Kneel down before anybody. हाँ, स्कम्ब टू फेट, Is come to it. भाग्य के सामने घुटने टेक देने का मतलब हार मान लेना। अरे श्रीमान, ऐसे कुछ नहीं होता। एक छोटी सी चीज से सीखिए। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है तो दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उसकी रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना नहीं करता, लेकिन आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी Put your hands. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कभी क्या कॉन्फिडेंस को खो मत श्रीमान। ओपन अप योर सेल्फ, बोलिए। Open up yourself. हाँ, अपने आप को व्यक्त कीजिए दूसरों के सामने और काम से कभी जी नहीं चुराना। डोंट साई अवे फ्रॉम द वर्क। Don't shy away from the work. या फिर एक वर्ड में आप इसको बोलना चाहें तो आप बोलेंगे, बोलिए सर्क। Sir. बोलिए श्रीमान, सर्क। Sir. जैसे प्ले से बनता है प्लेयर, वैसे ही सर्क से बनता है सर्कर। Sir. हाँ, कामचोर व्यक्ति को बोलते हैं सर्कर। Sir. अब आप देख रहे हो मैं मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक लगातार पीरियड ले रहा हूं और उसके बाद भी मैं हार नहीं मान रहा हूं, है। और आप अभी से देखो कैसे ढीले बैठे हो बोलने में जोर। एक बार मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ में लगातार। स्टार्टिंग से मैं फिर ले रहा हूं, बोलिए। मेक प्रॉफिट, Make profit. गेन एंड्स, Get. गेट नर्वस, Get nervous. चेंज कलर, Change color. बोलिए चेंज कलर। Change color. ये भाई साहब नहीं बोल रहे, एक देखो वो भाई साहब नहीं बोल रहे। इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैब, Improve it up. इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। Improve communication skills. हाँ, अब मैं एंड करने वाला हूं, मेरे साथ बोल लीजिए श्रीमान। वाइप स्वेट, Life safe. टॉयल अलॉट, Toilet. और क्या था वो, वर्क हार्ड, Work hard. बोलिए वर्क हार्ड। Work hard. और क्या था, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, Learn from the mistakes. सर्व द फूड। Serve the food. और क्या था, पानी डालना, पोर, Pour the water. बोलिए पोर वाटर, Pour water. और पोर मी वाटर। Pour the water. और भी एक्शन आया था ना, बालों को संवारना, Comb the hair. बोलिए कॉम द हेयर, Comb the hair.
बालों को ठीक ठाक करना, डू अप द हेयर, Do up the hair. बोलिए डू अप द हेयर। Do up the hair. फिर बीच में डायलॉग आया था, आई विल सक्सीड और डाई टू अटेम्प्ट। I will succeed or die to attempt. आराम से बोलिए, आई विल सक्सीड और डाई टू अटेम्प्ट। I will succeed or die to attempt. खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कट योर ऑन थ्रोट। Cut your own throat. बोर्ड साफ करना, क्लीन द बोर्ड, बोलिए क्लीन द बोर्ड। Clean the board. और कमरे को साफ करना, Clean the room. वेरी नाइस, क्लीन द रूम। Clean the room. और समस्याओं को हटा देना, रिमूव द प्रॉब्लम्स, Remove the problem. रिमूव द डेडलॉक, Remove the deadlock. रिमूव द बोटलनेक। Remove the bottleneck. तो कोई व्यक्ति आपके सामने प्रॉब्लम्स की जगह अगर वो बोल दे क्या, बोटलनेक या फिर डेडलॉक, तो समझ जाना श्रीमान, कभी आप एक ही एक जगह के ऊपर घूमते रहो, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छी इंग्लिश बोलने वाले प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, वो या तो बोलेंगे बोटलनेक Bottleneck. या फिर बोलेंगे आपके सामने डेडलॉक। Deadlock. हाँ, एक तो क्या बताया आपने, रिमूव, एक वर्ड और होता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब भी टाल देना, इन चीजों को टाल दो, नजरअंदाज कर दो। अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, बोलिए। Avoid all these things. वेरी गुड। और क्या था डायलॉग, इस ये काम जरूरी है, इट इज अ मस्ट, It is a must. टीचिंग इज अ मस्ट, Teaching is a must. स्टडिंग इज अ मस्ट, Studying is a must. गोइंग टू स्कूल इज अ मस्ट। Going to school is a हाँ, must. ऐसे चाहे जितने आप बना सकते हो, राइट। सफलता के झंडे गाड़ने की 3 इंग्लिश मैंने बताई थी आपको, मेक अ नॉइज, Make a noise. गेट सक्सेस, Get success. गो प्लेसेज। Go places. जैसे कई बार कहते हैं भगवान करे कि आप सफल हो, सफलताओं के झंडे गाड़ो, तो बड़े लोग हैं वो हमें क्या देते हैं, आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं ऐसे वर्ड। तो वो कैसे बोलेंगे, मे यू गेट सक्सेस। May you get success. जोर से बोलिए, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। May you get success in your life. कबीर जी ने कहा, मे यू अपने फॉलोअर्स से, अपने शिष्यों से कहा था, मे यू गो प्लेसेज, May you go places. मे यू मेक द नॉइज इन द वर्ल्ड, May you make the noise in the world. मे यू प्लक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई। May you pluck the stars from the sky. हाँ, तो आज काम लिखने का नहीं, आज बोलने का है, तो लगातार बोलते रहिए। शो द ग्रेटिट्यूड, Show the gratitude. आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, I am highly obliged to you बिकॉज आई एम शोइंग माई ग्रेटिट्यूड। because I am showing my gratitude. मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड की 2 स्पेलिंग होती है, GRATI, ग्रेटिट्यूड, TUTE, और एक होता है GRATI, ग्रेटिट्यूड। यहां पर लोग डी भी लगा देते हैं, और बोथ आर राइट, दोनों सही है, बोलिए बोथ आर राइट। हाँ, एक अमेरिकन हिसाब से सही है और दूसरी क्या है, ब्रिटिश हिसाब से, राइट। जैसे कलर की 2 इंग्लिश होती है, COLOUR पहले चलती थी, आजकल आपके इसमें कंप्यूटर क्या गेन कर रहा है, किस चीज को रिसीव कर रहा है, COLOR। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, एंड आई विल टेल यू बाई एंड बाई, ग्रेजुअली, राइट। इन चीजों को बार बार मैं आपको बताता जाऊंगा और आपकी नॉलेज श्रीमान बढ़ती जाएगी। मैं कह रहा हूं इसी तरह से लगे रहिए, एक दिन आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, राइट। So I not only hope but also believe that you will do the practice a lot. Okay, Sriman, nice meeting all of you. Thank